इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। सबसे पहली कोशिश होना चाहिए कि जीव राशि उत्पन्न ना हो पाए, अंदर ना घुस पाए, उतना ही ज़्यादा उचित है। अब पहले पैदा हो जाए, पहले अंदर घुस जाए, फिर ऑल आउट लगाओ, फिर फिनाइल डालो, फिर जीव राशि को एकदम आपने फिनाइल डाला, छोटे छोटे जीव तड़प तड़प करके और नालियों में बहे जा रहे हैं, और फिनाइल फिर नालियों में बहता हुआ जा रहा है, कहाँ तक जीवों को जला रहा है, खुद के हाथ झुलस जाते हैं। ये फिनाइल से ना अगर ठीक ज़्यादा सूंघने में आ जाए तो ये खराश हो जाती है, उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, जहर है। और इसको कोई पी जाए ना, क्या होगा? फिनाइल, ये फिनाइल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये पी जाए कोई तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऊपर चला जाता है टेरेस पर। ऐसे होते हैं किससे? पंडित जी कह रहे हैं नीचे जाता है। जब कसायाविष्ट होकर के आक्रोश में आके झगड़ा करके और आत्महत्या के निमित्त से पी जाते हैं तो सच में ही मर जाते हैं। फिर तड़पते हैं कि अब बचा लो, अब कैसे बचा लो। डॉक्टर के पास भी ले जाओ तो डॉक्टर भी बचा थोड़ी पाता, हाँ, और रुपए जरूर कमा लेता है। और ऐसे क्लेश से मरने वाला ऊपर नहीं नीचे जाएगा। अगर थोड़ा धर्मात्मा टाइप का रहा है तो भूत बेंतर हो जाएगा, समझो। उनकी रक्षा करो, वो भी जीव राशि है, उससे भी उनको क्यों मारना? कोका कोला जैसी चीज़ें भी खतरनाक हैं, इनमें भी जहर होता है। पीने वाली पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, फुसुंडा, क्या क्या होता है। आंतें खराब होती हैं, गुर्दे खराब होते हैं, दिमाग खराब होता है। एक किसान परेशान हो गया कि ना जहर डालने के बाद भी पौधों पर कीड़े पैदा ही हुए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। बाजार से कोका कोला लाया था कि जब प्यास लगेगी, जरूरत पड़ेगी, खेत पर इसको पी लेंगे। होता है कभी कभी शौक। और जब इससे तंग आ गया तो उसने क्या किया कि थोड़ा तो पिया, थोड़ा वो पौधे पर जिसमें कीड़े मरड़ा रहे थे उस पर डाल दिया। कोका कोला डालने से कीड़े मर गए। उसको आइडिया आ गया कि इतना ये रसायन बर्बाद करने से तो कोका कोला की 2-4 बोतल ले आओ, उससे ही काम हो जाएगा। जहर है शराब तो, जिसमें जहर है ही। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों जबरदस्ती बेहोश होते हैं। महावीर स्वामी कह रहे हैं संयम मां पमाये, एक समय का भी प्रमाद मत करो। दूसरी बात कह रहे हैं असुत्ता मुनि, जो सोता ही नहीं है वो मुनि है। मुनि तो सोते सोते भी जागते रहते हैं, आत्म ध्यान में, चिंतन में रहते हैं। व्यवहारे सुसुप्तो या सागर जागरते आत्मगोचरे, जागरती व्यवहारेस्मिन् सुप्त सुसुप्तश्चात्मगोचरे। और इसी को गीता में कहा। जो भी है, बेहोश क्यों जबरदस्ती होना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं ख्याल रहे, मतलब बड़ी मुश्किल से तो जीव होश में आया। यहां तक एक इंद्रियों को कितना होश है? बोलो युवाओं, एक इंद्रिय को कितना होश है? कोई होश नहीं है। सूरज आ गया, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बन गया, हवा चल गई, अच्छी अनुकूल चल गई, झूम लिए, लपटें चल गई, पत्ते सकोड़ लेता है और गर्म ही खाता रहता है। केवल कर्म फल चेतना भोग रहे, बहुत बेहोशी में है वो। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर वचन हो रहा। शब्द बरगड़ाओं का कोई प्रभाव पड़े और बेटाइम फल आ जाए, बेटाइम फूल आ जाए, पेड़ पौधे खुश हो जाएं, उतना हो सकता है। बाकी मन से वो कोई सोच लेवे, सुन लेवे, ऐसा नहीं है। और 2 इंद्रिय कितने विभवों से, वो उनको एक ही काम है। चींटी को क्या काम है जी? लट को क्या काम है? लट को काम ये है कि बस चलना है, किधर जा रहा है, किधर पहुंच रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं कुछ खाने जैसा मिले, कहीं कुछ छुपने जैसा मिले, चलना है। वो तो इतना ही होश है, बस इतना सा, और कोई होश नहीं है। 3 इंद्रिय को कितना होश है? चींटी को कितना होश है? बस शक्कर इकट्ठी करना है। इधर से दाना लेके उधर जाएगी, उधर से लाएगी, उधर से लाएगी। और जब आपको ना बार बार कहने के बाद भी घर में शक्कर ना आए तो चिड़ियों का बिल खोद करके देखना, एक आध कप के लायक तो आपको शक्कर उनसे ही मिल जाएगी।
सिटी बिल में शक्कर इकट्ठी कर ले, तो चूहे उसको इतना ही होश है बर कि खाने की चीज़ और इकट्ठी करना है, और ये कोई होश नहीं है कि कोई चेतना की कोई खबर, कुछ नहीं। मच्छर को कितनी खबर है, उसको ये पता है कि आदमी को कहाँ काटना, कब काटना, और अगर वो मारने के लिए हाथ उठाए तो वो उसके पहले ही, लैंड होने के पहले ही टेक हो जाना है। मच्छर को भी ज्ञान है, उसको भी पता है कोई भी मच्छर जो है वहीं काटता है जहाँ उसको कुछ फायदा हो, कुछ मिलता हो। नाखून पर कोई मच्छर नहीं बैठता, बैठता है कभी? इतना ही होश है, बाकी सब बेहोशी है। चूहे को इतना होश है कि सिक्के इकट्ठे कर लेगा, रुपए इकट्ठे कर लेगा, धातु इकट्ठे कर लेगा अपने बिल में, कंकर पत्थर नहीं इकट्ठे करेगा, रोटी के टुकड़े इकट्ठे कर लेगा, गेहूं के दाने इकट्ठे कर, को इतना ही होश है। ऐसे ही नारकियों का देख लो कि देवों का देख लो कि किसी का भी देख लो, एक इंसान ऐसा है और उसमें भी जिसे जिन वाणी का आशीर्वाद मिला हो। कौन पीता है गुस्सा? अब इतनी सारी चीजें तो पीने के लिए हैं, गुस्सा है पीने के लिए, अपमान है पीने के लिए। फिजूल में बेवकूफ़ी क्यों करते हैं लोग? ये सिर्फ आपको नहीं कह रहे हैं, जिन युवाओं को कभी ऐसे खोटे दोस्त मिल जाते हैं और एक बार पांव फिसलता है कि आदमी फिर संभल नहीं पाता। कोई सूरमा हो, कोई महावीर का सच्चा वंशज हो, वो संभल जाए तो संभल जाए, वरना एक बार किसी व्यसन में, किसी फैशन में, किसी गलत चीज में उतर गए कि वापस खड़े होना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कभी इस तरह की वृत्ति को जीवन में पैदा नहीं होने देना, और किन्हीं खोटी संगति से कोई चीजें कभी आ गई हों तो उन्हें विसर्जित कर देना। काय छहों प्रतिपाल, 5 इंद्रिय वाले जीव, मन सहित जीव, और पंचेंद्रिय मन बस करो, 5 इंद्रियां और मन बस में करो। कौन करता है? बोले जिनके पास नहीं है चीजें, खाने पीने मौज मस्ती के साधन, वो बस में करें, हम क्यों करें? आप नहीं करते एसी उपयोग तो मत करो। आपने तो यहाँ पूरे पंडाल में एसी नहीं लगाने दिया, हमारे साथ तो अन्याय मत करो भाई, थोड़ा तो सहन करो। अगर पंखे से काम चलता है तो कूलर क्यों चलाना? कूलर से काम चल जाता है, काम चल जाता मतलब थोड़ा सा पसीना आ गया और कूलर चलते चलते तो अभी थोड़ा ही सा तो आया ना, थोड़े सहन कर लो, थोड़ा उसकी हवा से मेंटेन कर लो। फिर एसी क्यों जरूरी है? एकदम थोड़ा थोड़ा करना अभ्यास। एसी अति आवश्यक है तो भले उपयोग करो, वरना नहीं। स्पर्शन इंद्री का थोड़ा जीतो, रसना इंद्री को जीतो हैं। रसना इंद्री के मामले में तो आजकल बड़े बूढ़े भी चॉकलेट बिस्किट खाने लगे, बाजार की चीजें खाने लगे, वो आने लगे जोमेटो, टोमेटो और स्विगी और कितनी तरह की बाहर से मंगाएंगे, भले उसमें नॉन वेज का हिस्सा भी क्यों ना मिल गया। जज साहब आए थे, कहने लगे महाराज जी आप ये बताइए लोगों को कि इस टाइप से कंपनी का जो बाहर से खाना आता है वो बनाया कैसे है उसका तो हमें पता है ही नहीं, बल्कि डिलीवरी देने वाले आते हैं ना, जब हमें यहाँ सामान देने आते हैं तो उसी में से हमको देते हैं, उसी में सामने खान साहब को देते हैं, और देख रहे हैं हम कि दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। हमारी चीज़ उसमें छू गई, इसमें मिल गई। बोले इससे अच्छा तो हमारे घर की बासी रोटी अच्छी, हमें पता तो है कि कल की बासी, गंदगी तो नहीं मिली उसमें, तो विश्वास है कि घर में ही बनी है और इसमें कुछ गलत मिला हुआ नहीं। समय निकलने से भले अवक्ष हो गई। रसना इंद्री थोड़ा सा जीतो, जहाँ कुछ दिखा खाने की जीभ, खाने की चीज़ें दिखी कि जीभ निकल करके एकदम सीधे हैं। रसमलाई कहाँ पर? जिनवाणी में आई है, तो उसमें आई है तो घर जाके खाना। वो जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि पूजा पद्धतियों में जो अपने यहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं ना, उसमें कुछ लोग हैं कि तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं। आशय क्षुधा रोग विनाश नाय, जिनवाणी में तो आई है। बहुत सारी चीजें आई हैं, ढेर तरह के फल होते हैं, ढेर तरह की चीजें। वो पूजा की पद्धति अपनी जगह, समझना ये है कि वो चीजें खाना है तो खाओ,
लेकिन घर में माँ बना ले, श्रीमती जी बना ले, इस ढंग से बना ले कि रुचिकर हो और पूरा परिवार उसमें शामिल हो सके। बाजार से मंगाना जरूरी है क्या? उसमें आइसक्रीम का नाम भी आया है क्या? नहीं आया। तो एक पूजा आप भी लिखो फिर। अब ये कुछ चीजें आधुनिक हैं, नई चीजें आ गई। पिज्जा बर्गर क्या बोलते हैं, क्या चीज है ये? और वो क्या बोलते हैं, फ्रैंकी क्या चीज है? कुछ नहीं है। बचपन में हमने भी खूब खाई है, लेकिन उसको फ्रैंकी नहीं बोलते थे। उसको माँ जो है रोटी में 2-3 चीज़ें लगा देगी, घी लगा देगी, अचार लगा देगी, और जो टमाटर वगैरह कुछ डाल डूल करके वो बच्चे को पकड़ा दिया, और शांति से बैठ के दाल रोटी नहीं खा रहा था, ले ये खा ले। हैं हापी कापी कुट्टू, ऐसे दूसरे नाम देसी नाम थे, और उसको शुद्ध तरीके से बना के बच्चा भी खुश, माँ भी खुश। अभी आज तो सब चौंचले हो गए, सब दुकानों पर आ गया। और इसमें इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या मिला दिया गया है। कल की बासी चीजें आज तक खराब ना हो, बदबू ना दें। अपने पेट में कोई भी चीज 12 घंटे से ज्यादा रह जाए, 24 घंटे से ज्यादा रह जाए, और फिर उसकी गंध सूंघो, यही तो हम कह रहे। पेट में रखी हुई वस्तु जब पच रही है और सड़ रही है, ना निकले बाहर तो बेचैनी हो जाए, चक्कर आ जाए, उसको बाहर निकालने के उपाय। मेडिकल पर दोनों तरह की दवाई मिलती हैं। जिनका बार बार निकलता है उसके लिए भी रहती है कि खाओगी तो रुक जाएगा। जिनको नहीं निकलता है उसकी भी दवा होती है कि निकल जाएगा। यही तो नई व्यवस्था है कि किसे मुख्य करना है और किसे गौण करना है। ऐसा समझना। जब उसमें इतने, अच्छा उसको छोड़ दो, घर में भात रखा रह गया 2 दिन, आप अचानक से यात्रा पर चले गए, 2 दिन बाद आके देखा कि ये ध्यान ही नहीं रहा, एक दाल तो ऐसी की ऐसी भरी रखी रह गई, किसी को दे देते, बाहर डाल देते, गाय खा जाती है वो। अब जो कहते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद जब आप उसे सूंघते हैं, दरवाज़ा खोलते ही पहले गंध आती है कि कहाँ, फिर क्या कहाँ रखा, क्या है। फिर खोल करते हैं, देखते हैं, वो हो दाल सड़ गई है, इसमें इतनी फफूंद आ गई है। और अगर ज़्यादा दिन हो गए तो उसमें छोटे छोटे जीव भी। आज सी घृणा होती है कि खुद बाहर डालने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। अब अगर अहिंसा वाली वृत्ति है तो और कैसे और कहाँ डालें, इनकी रक्षा भी कैसे हो। तो ये जो बाजारू चीज़ें हैं, भले उसमें जहर डाल करके या कोई चीज़ें मिला करके उसकी मर्यादा बढ़ा दी गई है, बिना जहर की उसकी मर्यादा नहीं बढ़ेगी। भले वो जहर इतना कम हो कि जो आपकी बॉडी पर तुरंत इफेक्ट ना करे। मैगी में निकला था ना जहर है। और इन कंपनियों पर जब वो पड़ती है ना रेड, क्या बोलते हैं, जांच, तो उसमें निकलता है कि निकोलस और अमुक टेस्ट फलाना दिखाना इतना ज़्यादा है, और इससे आदमी इतना ले ले तो मर सकता है। बच्चों के लिए तो घातक ही है। जहर मिलाते हैं एक तरह का, वो हम उसे जहर बोले या वो अंग्रेजी के शब्द बोले। सावधानी बरतिए, रसना विजय, इतना ही रसना विजय हो जाए कि जहाँ शाकाहारी मांसाहारी लिखा हो ऐसे होटल में नहीं जाएं, बाजार की चीज़ें ना खरीदें, अति आवश्यक खरीदना पड़े तो फल को सबसे पहले स्थान दें, और उपलब्ध नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें लें जिनमें कम से कम दोष की संभावना। रसना, घ्राण इंद्रिय विजय, गंध सुगंध चंदन केसर लगाते हैं लोग, हैं पाउडर पोत करके आ जाते, थोड़ी होता है। जितना आवश्यक है, युवा हैं और ठीक। रसना, घ्राण, चक्षु, आँख के लिए देखिए मोबाइल चालू है, दिन भर टीवी चालू है, जब तक आँखें खराब ना हो जाएं। एकदम भ्रम पैदा हो गया है मोबाइल का। आप देखिए इस टाइप की बीमारी आ गई, मोबाइल नहीं है हाथ में और वो एक तरह की बेहोशी में है, फिर भी उसका हाथ ऐसे चल रहा, मोबाइल सो रहा है और क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। पागलपन हो रहा है एक तरह का। तो ऐसे ही दृश्य देखें, ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे मन की सही दशा बने। बड़े लोग जो करेंगे वो बच्चे करेंगे। बड़े अगर संतुलन रखने लग जाएं तो बच्चे भी थोड़ा कुछ तो रखेंगे ही लिहाज। और आप नहीं छोड़ेंगे तो कहेगा कि मम्मी पहले तुम तो रखो एक तरफ, फिर मैं रखूं, मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो खेलना चाहिए, तुम क्या करती रहती हो, मैं सीरियल देखती हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी है क्लेश करने की, उसको देख देख के परिणाम बिगाड़ने से। अपने आप को देख लो, अपने प्रभु को निहार लो। कर्णेंद्रिय विजय भी थोड़ी सी हो, पूरा तो नहीं हो सकता है। फिजूल के गाने, फिजूल की गंदी चीज़ें तो ना सुने।
गंदी बातें ना सुने। हमारा कान कोई कचरे का डिब्बा थोड़ी, कोई कुछ भी बोले और डालो। ध्यान रखना, हम केवल मुंह से नहीं खाते हैं, मुंह से तो खाते ही हैं। आप कहोगे अगर मुंह से नहीं खाते तो कैसे खाते? नाक से कौन खाता? नाक से नहीं खाते हैं, लेकिन नाक से जो गंध आती है ना, वो भी अपना प्रभाव दिखाती है। नाक से भी खाना हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, पूजा में मन लग रहा, यहीं अब भी हाल कुकर की सीटी बजे, फिर क्या होगा? कुछ ना होगा तो एक बार तो लगेगा कि शायद भात बन रहा है, मूंग की दाल एकदम गरम गरम तैयार हो गई, ऐसे लगेगा। और दूसरी सीटी बजे फिर तो पूजा फटाफट करो थोड़ा। मतलब है कि अगर इंद्रियों के विषय आसपास रहेंगे तो आप एक आसन भी नहीं कर सकते। तो नाक भी गंध सूंघती है, हलवे की गंध आ रही है। मन तो था कि उपास कर लें, लेकिन आ रही है नहीं आ रही। मतलब है इंद्रिय विजय करने के लिए विषयों से भी थोड़ी सी दूरी जरूरी है। नाक भी खाती है, आंखें भी खाती हैं। कैसे खाती हैं? अब हमने जो कुछ देखा, फोटो में गरम गरम जलेबियां रखी हैं, रसगुल्ले रखे, फिर क्या होगा? समझो असर तो पड़ता है, दिमाग में तो आता है। फल बने होते हैं कई बार घर में, रसोई घर में फल बना के वो वाला लगा देते हैं। बहुत सारी फल हैं तरह तरह के, एकदम पके हुए, पीले, नींबू है, नारंगी है, अमुक है। कैसा होता है? आंखों से देख करके आंखें भी खाती हैं, कान भी खाते हैं। आप जो सुन लेते हैं, आप अच्छे प्रसन्न हैं, आप खुश हैं। लेकिन अगर दो ऐसे शब्द बोल दिए जाए ना, ये तो बैठा है ना विपुल, ना विपुला चल हो गया खा खा के, फिर क्या होगा? अरे भाई हम खुशी खुशी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब कभी हम नाराज होके बोलेंगे ना, शब्द हैं वो आदमी का रूप चेंज कर देते हैं। आप समझ लीजिए कि दो लोग आपस में झगड़े, आपके शब्द अगर सटीक बैठ गए तो शांत और संभल करके बात सुन लेंगे। लेकिन अगर आपके शब्द हैं ऊंचा नीचा हो गया, इनकी भाई तो इनके बात इनका भाई भी नहीं सुनता, कितने शर्म की बात है बताइए। अब आप कहोगे कि भाई बात सुने ना सुने, इसमें शर्म की क्या बात है? बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कान भी माने 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जैसे खाना ही हुआ, और खाते हैं अंदर जाता है और दिमाग बिगड़ता है। इसलिए कहा कि 5 इंद्रियों को उतने स्तर तक तो जीतो। हो गया समय, अपन इतना समझ लें कि इनको विजय करना होगा। अगर हम इनको ना जीतें, एकदम चंचलता बढ़ाते जाएं, तो बहुत अहित हो जाएगा। जीवन रूपी गाड़ी में भी ब्रेक होना जरूरी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजा